अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है हमारे पास यंग्स मॉडुलस। लास्ट में हम लोगों ने देखा हमने इलास्टिसिटी में हमारे पास स्ट्रेस क्या है, हमारे पास स्ट्रेन क्या है। नेक्स्ट हुक्स लॉ में देखा कि हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या रिलेशन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या रिलेशन है। अब हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास था हुक्स लॉ, उसमें वो क्या कहता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। नेक्स्ट उसने क्या बोला, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट था ये मैंने आपको बताया, ये हमें एक लिमिट बताता है, इलास्टिसिटी की लिमिट बताता है कि यहाँ तक आप चीज़ पे फोर्स लगा सकते हो। अब ये जो इलास्टिसिटी है इसको कैलकुलेट फर्दर करने के लिए जो इलास्टिसिटी है इसको जो कांस्टेंट है इसको बोला गया है यंग्स मॉडुलस। यानी जो हमारे पास कांस्टेंट है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या है हमारे पास यंग्स मॉडुलस। आप लोगों ने देखा कि लास्ट पे जब आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन ड्राइव की है F इज इक्वल टू एम ए, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आया था हमारे पास के, जिसकी वैल्यू इक्वल थी 1 के इज इक्वल टू 1 था आप लोगों ने। अब वो जो के था वो आपने किसकी जगह पे पुट किया था, कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसे ही हमारे पास हाई क्लासेस में आप जाएंगे आप पढ़ेंगे हमारे पास एक प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है एज। वहाँ पे हम लोगों ने प्लैंक्स कांस्टेंट क्या रखा हुआ है, एज। स्पीड ऑफ लाइट है उसका भी एक कांस्टेंट हम लोग ने रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे भी हम लोगों ने कांस्टेंट तो कोई ना कोई लगाना है ना, ठीक है। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है, यंग्स मॉडुलस है। यानी हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से। यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस या वाई। अब जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस है इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यंग्स मॉडुलस में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाते हैं तो उसकी जो लेंथ है उसमें कितना चेंज आता है। किसी बॉडी पे जब कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में टोटल कितना चेंज आता है। यानी स्ट्रेस हम लोगों ने लगा लिया, एक बॉडी है ठीक है, उसकी लेंथ है कुछ, वहाँ पे अब फोर्स लगी है, अब उसकी लेंथ में जो चेंज आया वो हम लोग देखते हैं कितना आता है। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले है, स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। अब ये टेंसाइल स्ट्रेन क्या थी, टेंसाइल स्ट्रेन कौन सी होती है जिसमें हमारे पास लेंथ में चेंज आता है। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है हमारे पास, चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है यंग्स मॉडुलस की, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। यानी हमारे पास रेशियो किसकी है, स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन की। अब हमें पता है कि स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। नीचे क्या लिखा हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर टोटल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है हमारे पास, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। पीछे आप लोगों ने इसका फार्मूला देखा है। अब हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे यूनिट एरिया पे, ठीक है। और उसकी मतलब इसमें हम लोग क्वांटिटीज़ देखना चाह रहे हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हमारे पास आती हैं। अगर फोर्स लगाई है हम लोगों ने किसी यूनिट एरिया पे तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी थी, तो उसमें चेंज इन लेंथ कितनी आया, ठीक है। अगर इतनी लेंथ थी तो इतनी लेंथ पे हम लोगों ने फोर्स कितनी लगाई है, उसका एरिया कितना था। बेसिकली हम यंग्स मॉडुलस में ये फाइंड आउट करेंगे कि स्ट्रेस लगाने के लिए हम लोगों ने फोर्स कितनी लगाई है, एरिया कितना था, हमारे पास ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, हमारे पास टोटल लेंथ कितनी थी। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, ठीक है। क्या है रेशियो किसकी, हमारे पास स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन की। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट में क्या है कि कंसीडर अ लॉन्ग बार ऑफ लेंथ एल नॉट। एक हम लोगों ने बार ले लिए, ठीक है, लॉन्ग बार ले लिए, उसकी लेंथ कितनी है एल नॉट, ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल नॉट। अब जब मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस लगाया यानी मैंने फोर्स लगाई है यूनिट एरिया पे, इसकी चेंज इन लेंथ कितनी हो गई है। अब मैंने जब इस पर फोर्स लगाई है इसकी लेंथ में चेंज आया, जब मैंने इस पर फोर्स लगाई है इसकी लेंथ में चेंज आया। अब ये एल नॉट तो होगी मेरे पास ओरिजिनल लेंथ, एल आ जाएगी हमारे पास जो उसमें चेंज इन लेंथ आया। अब डेल एल क्या है हमारे पास, डेल एल है मेरे पास, मतलब कि डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। अब देखें यहाँ तक तो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी,
यहाँ तक उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, यहाँ से लेके यहाँ तक उसमें चेंज आया, यहाँ से लेके यहाँ तक उसमें चेंज आया, यानी ये मेरे पास एक और लेंथ है, ये मेरे पास एक लेंथ थी पहले L0, ये दूसरी लेंथ भी आ गई यहाँ से लेके कितनी है L। अब इन दोनों का चेंज कितना आया, यानी आप फ़र्ज़ करें हमारे पास ये जो लेंथ थी ये 700 मीटर थी, ये जो लेंथ थी ये 700 मीटर थी। अब ये जो चेंज इसमें आया है, इसकी लेंथ में जो इंक्रीज़ आया ये 300। अब डेल एल क्या आएगा, 700 माइनस 300 400, यानी मेरे पास डेल एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कैरी करते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। अब यहाँ पे जो डेल एल है वो किसके इक्वल है, L माइनस L नॉट, यानी जो मेरे पास चेंज आया वो लेंथ और जो मेरे पास ओरिजिनल लेंथ है, चेंज इन लेंथ क्या है, डेल एल इज इक्वल टू L माइनस L नॉट। फार्मूला क्या है मेरे, सबसे पहले हमारे पास यंग्स मॉडुलस का y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। अब हमारे पास स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब देखें स्ट्रेस किसके इक्वल है, फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल है, टेंसाइल स्ट्रेन किसके इक्वल है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब जो मेरे पास ये इक्वेशन थी इसको नाम मैंने दे लिया इक्वेशन ए का, ये जो इक्वेशन है इसको मैंने मेंशन कर लिया इक्वेशन 1 से। अब जो मेरे पास टेंसाइल स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ किसके इक्वल है, L माइनस L नॉट, चेंज इन लेंथ किसके इक्वल है, L माइनस L नॉट ओवर ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L नॉट, यानी मैंने चेंज इन लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया है, L माइनस L नॉट से, ओरिजिनल लेंथ क्या है मेरे पास L नॉट, L माइनस L नॉट किसके इक्वल है, डेल L के। अब ये जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है इसको पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन ए में, यानी स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यूज़ पुट करेंगे हम लोग। देन y इज इक्वल टू स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंसाइल स्ट्रेन किसके इक्वल है, डेल एल ओवर एल नॉट, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं और ये साथ में डिवाइड हो रहे हैं, यानी हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई 1 ओवर डेल एल ओवर एल नॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर एक डिवाइड के नीचे डिवाइड आ रहा है, यानी एक चीज़ तो डिवाइड हो रही है, अगर उसके नीचे भी कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो वो हमारे पास ऊपर शिफ्ट कर जाती है, वो हमारे पास ऊपर शिफ्ट कर जाती है। ये मैथ्स का एक रूल है कि अगर डिवाइड के नीचे फिर एक चीज़ डिवाइड होगी तो वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, यानी हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, क्वेश्चन रीअरेंज करके एल नॉट ऊपर चला जाएगा, एफ एल नॉट ओवर ए डेल एल, यानी हमारे पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी, फार्मूला क्या आ जाएगा, फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, फोर्स, साथ में ओरिजिनल लेंथ है, एरिया है और चेंज इन लेंथ है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट है वो किस तरह से आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, जो स्ट्रेन है कोई भी स्ट्रेन है, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेन है या टेंजेंशियल स्ट्रेन है, उसका कोई यूनिट नहीं है। यहाँ पे क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन है ना, एल नॉट ओवर डेल एल, यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी इसमें हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखी है, बाद में एक्सपेरिमेंट देखा है, नेक्स्ट क्या है, डेरिवेशन देखी है। डेरिवेशन में क्या है कि स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन है, एक रॉड की हम लोगों ने एग्जांपल ली है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने स्ट्रेस अप्लाई किया, किस तरह से उसकी लेंथ चेंज हो गई है, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन में पुट किए हैं, तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट उसका क्या है, हमें यूनिट बता दिया गया है, साथ में उन्होंने क्या है कि कुछ कॉमन मटेरियल्स की यंग मॉडुलस की वैल्यू बताई हुई है, ठीक है, कि कुछ कॉमन मटेरियल्स हैं जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इनमें से उन्होंने कुछ की वैल्यूज़ बताई हुई हैं, ये एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर याद करनी है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, एग्जांपल 7.7 है, अ स्टील वायर 1 मीटर लॉन्ग, यानी उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 5 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, स्ट्रेच थ्रू 1 मिलीमीटर, कितना मतलब उन्होंने स्ट्रेच किया उसे 1 मिलीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन, फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। यानी एक स्टील वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया गया आपको, ठीक है, जब उन्होंने स्ट्रेच किया है तो उसकी लेंथ कितनी हुई, यानी ये हमारे पास एल नॉट है, ये हमारे पास एल है, ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ है। तो आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, यंग्स मॉडुलस, यानी आपको यंग्स मॉडुलस आपने फाइंड करना है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या है, वो क्या है, y इज इक्वल टू एफ एल नॉट ए डेल एल।
अब हमारे पास फोर्स भी है, एल नॉट भी है, डेल एल 1 मिलीमीटर, यहाँ पे मीटर में हमारे पास है, ठीक है। तो हम लोग इस यूनिट को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ करेंगे आप, तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी 0.001 मीटर, ठीक है। मिली किसके इक्वल होता है, 10⁻³ के, तो आपके पास 12 यही वैल्यू आ जाएगी 0.01 मीटर। एरिया हमारे पास ये दिया गया हुआ है। नेक्स्ट है y = f L नॉट ए, ये फार्मूला पुट किया उन्होंने, ठीक है, उसमें वैल्यूज़ पुट लगी हैं, तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ गई है। यहाँ तक था आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके जी।